और स्कूल लेक्चर बन गया, फिर पढ़ता रहा और फिर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बन गया। वो आया था कल तो। ट्रेन चलाते चलाते लोग भी पढ़ जाते हैं, पढ़ने वाले तो। लोको पायलट होता है ना, ट्रेन चलाता है जो, कैसे पढ़ता होगा वो। ट्रेन चल रही है, पो साइड नोट्स रखें और पटरी को भी देखना है और नोट्स भी देखना है। देखो तुम कहते हो टीका कैसी होती है, देखो ये है टीका, इसलिए नहीं कि इसका रंग लाल है। इसमें क्या करता है कि कोई विद्वान व्यक्ति उन अंशों की व्याख्या करता है, शब्दार्थ, भावार्थ और वो तमाम। और ये लोक भारती प्रकाशन से है, 1 नंबर का प्रकाशन है लोक भारती। और विश्वम्बर मानव भी बहुत बड़े विद्वान हैं, आलोचक हैं। तो ये टीका है। ये आप सबको पता है कि कामायनी 15 सर्गों में लिखी गई रचना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको कुछ विशेष बातों को याद दिला दूं। इस सवाल के लिए तो आप पहले से ही तैयार हो गए थे छायावाद के दौरान ही, कि निम्नलिखित में से कामायनी की कौन सी विशेषता नहीं है। कामायनी 15 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य है, लेकिन ये बौद्धिक महाकाव्य नहीं है, ये भाव प्रधान महाकाव्य है। 15 सर्गों में से भी हो सकता है 4 सर्ग लेकर क्रम से लगवा ले। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये खेल है। तुम कामायनी के पन्ने गिनोगे तो कामायनी का सबसे छोटा सर्ग तो है लज्जा और सबसे बड़ा सर्ग है दर्शन। कामायनी का जो अंतिम सर्ग है 15वां नंबर का, वो है आनंद सर्ग। उसमें पूरा की पूरा कामायनी में कश्मीर का प्रतिभिज्ञ शैव दर्शन स्थापित हुआ है। कश्मीर शैव दर्शन जो मिट्टी में और सोने में कोई अंतर नहीं मानता, जड़ और चेतन एक है, सर्वत्र शिवत्व की स्थापना है। जड़ हो या चेतन, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। इशारा उधर ही है, कश्मीरी शैव दर्शन। एक बार तो सवाल ये भी पूछा गया कि कश्मीर के शैव दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। विकल्प में साकेत भी था, कुरुक्षेत्र भी था, कामायनी, भारत भारती। उत्तर है कामायनी। प्रसाद को कामायनी पसंद नहीं आई। ये कैसी कामायनी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये कैसी कामायनी। सीधे ही कवि सीधे ही कथा पे आ गए। मंगलाचरण कहाँ गया। सज्जन प्रशंसा, खल की निंदा, कवि की विनय उक्ति, मंगलाचरण में तमाम देवी देवताओं की स्तुति कहाँ गई। क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार तो प्रबंध रचना वह होगी जिसमें एक अच्छे ढंग से कथा का प्रारंभ हो, मंगलाचरण के साथ हो, सज्जन प्रशंसा खल निंदा के साथ में कवि अपनी विनम्रता पर बात करे, अपने काव्य प्रयोजन पर बात करे। वह रचना महाकाव्य की शुरुआत करेगी। वह रचना महाकाव्य है जिसमें नाना मार्मिक प्रसंगों की अवतारणा और घटना वैविध्य या घटना बहुलता की भरमार हो। मुख्य कथा के साथ बहुत सारी अवान्तर कथाएं निकलती हो, कुछ जुड़ पाती हो मुख्य कथा से, कुछ नहीं जुड़ पाती हो। पात्रों की भरमार। यदि ऐसा है तो वो रचना महाकाव्यत्व की श्रेणी में आएगी, और ऐसा नहीं है तो वह रचना तो महाकाव्य नहीं है। अरे शुक्ल ने तो यहां तक कह दिया कि कामायनी को महाकाव्य तो क्या, एक अच्छा प्रबंध भी नहीं कहा जा सकता।
प्रबंध से उनका इशारा खंड काव्य की तरफ था और कामायनी के महाकाव्यत्व को अस्वीकार कर दिया। जब रचना कामायनी आई थी तो विद्वानों में गुट बन गए। इंद्रनाथ मदान कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन एक आलोचना पुस्तक लिखते हैं जिसमें उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि कामायनी एक असफल कृति है। रमेश कुंतल मेघ, जिसका नाम आप इसलिए भी जानते हो क्योंकि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विश्व मिथक सरित सागर, याद आया आपको? विश्व का नाला, तो मिथ की आलोचना का ग्रंथ है। उसने कहा कि लज्जा सर्ग के बाद तो कामायनी को वैसाखियों पे चलाया गया है, यानी चल नहीं पाई कामायनी को, तो वैसाखियों का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ा है। पर इन तमाम आलोचनाओं के बीच भी कामायनी का महाकाव्यत्व सिद्ध है। इसको एक पुरस्कार भी मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। शुक्ल जी का क्या है? शुक्ल जी के लिए तो बस रामचरितमानस ही सब कुछ है, वही श्रेष्ठ प्रबंध है। उन्होंने तो ना प्रसाद की कामायनी को महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया, ना ही उन्होंने हरियोध की प्रिय प्रवास को महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया, और ना ही उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के साकेत के महाकाव्यत्व को स्वीकार किया। बावजूद इन सब के इन सभी तीन रचनाओं को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। कुल मिलाकर के संस्कृत महाकाव्यों की चली आ रही परंपरा, जिसमें बौद्धिक महाकाव्यों की सृष्टि होती थी, ये कामायनी उस बौद्धिक महाकाव्यों की परंपरा से अलग है। यह कैसा महाकाव्य है? भाव प्रधान महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र के बारे में आपने लिखा कि वैचारिक खंड काव्य है, यहां आ जाए कि वैचारिक महाकाव्य है तो गलत। वैसे तो विश्वंभर मानव ने सही लिखा है कि कामायनी की जो कथा का आधार है वो ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कामायनी की घटनाओं का आधार जिस सोर्स से लिया गया है वो शतपथ ब्राह्मण है। ये सवाल पूछा हुआ है, कामायनी का जो मूल आधार है वो कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वैवस्वत मनु 14वें नंबर के थे। मनु नाम के तो बहुत हैं। वैवस्वत मनु 14वें नंबर के थे। उस समय जल प्रलय हुआ और उस जल प्रलय में स्वयं विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर के समुद्र के बीच में थपेड़े खा रही मनु की नाव को हिमालय के किनारे लगाया था। ये उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, वही चीज़ों को उठाया गया है। हमारे हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में दो ही रचना ऐसी है जिनकी प्रतीक योजना पर अक्सर बातचीत की जाती है। अक्सर, या तो पद्मावत और या तो कामायनी। चलो तुम मुझको दोनों के पात्र योजनाओं के नाम बताओ जरा। पद्मावत की बात करें, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक, नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक। नागमती यह दुनिया धंधा। अब दुनिया धंधा की जगह तुम यदि ये कह दो कि सांसारिकता की तरफ ले जाने वाली बुद्धि, नॉट ओनली बुद्धि, यदि ओनली बुद्धि है तो पद्मावती है। तन चित उर मन राजा कीना, ही सिंगलगढ़ बुद्धि पद्मनि चीना। बुद्धि पद्मावती है, ये सिंगलगढ़। हृदय श्रीलंका है, तन चित उर, तन शरीर चित्तौड़गढ़ है, उर यानी और, मन राजा की नाम, मन का प्रतीक है राजा। ऐसे अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, माया। और ये राघव प्रकाश नहीं, राघव चेतन है, ये शैतान का प्रतीक है। गुरु का तो एक ही है। हाँ, और सामान्य रूप से तीन प्रतीक जो जनता में चर्चित है कि भाई रतन सेन जीवात्मा का है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, हीरामन तोता फिर भी गुरु का प्रतीक है। एक तो प्रतीक योजना वो आपको याद रखनी है। तो बुद्धि का प्रतीक कौन है? पद्मावती।
अब पूरा जमाना ने ढंग से रट रखा है कि नागमती दुनिया धंधा है, तो पेपर सेटर क्या करता है, उसके समानार्थी पर्यायवाची शब्द खोज करके छात्र को थोड़ा भटकाने की कोशिश करता है। पिछली बार राजस्थान स्टेट परीक्षा में सवाल यह आया कि सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक कौन है। अब कुछ छात्रों ने रीजनिंग फैलाई कि फाइनली बुद्धि ही सत्य है, बुद्धि का प्रतीक पूछ रहा है, लेकिन वो बुद्धि जो पद्मावती की है वो तुमको परमात्मा के पास ले जाएगी, और संसार की तरफ जो बुद्धि तुमको लेके जा रही है वो तो नागमती है। तो उसका उत्तर क्या माना, सेठ परीक्षा में नागमती माना। और छात्र कह रहे थे डिलीट होगा, वो होगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ, सही पूछा उन्होंने और सही उत्तर माना। ऐसे ही कामायनी की प्रतीक योजना मैंने तुमको लिखाई। वैसे तुमको पता है क्या कि जो ये पद्मावत का मैंने अभी छंद बोला है आपको, एक विद्वान ने इसको प्रक्षिप्त माना है कि बाद में जोड़ा गया अंश है, मूल पाठ का नहीं है। माता प्रसाद गुप्त ने तन चितुरमन राजा कीना, ये नेट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। और कामायनी की प्रतीक योजना की बात करें तो कामायनी में तो आपको पता ही है कि भाई जो श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है, या कहें कि हृदय में रागात्मक वृत्तियां होती हैं, तो रागात्मक वृत्तियों का प्रतीक है, नवजागरण का प्रतीक है। और जो ये ईड़ा है ये बुद्धि का प्रतीक है, ये व्यावसायिक बुद्धि का प्रतीक है। और जो मनु है, मनु मन का प्रतीक है, या कहे कि मन क्या है, तो मनोमय कोश में स्थित जीव का प्रतीक है। मनु के ही प्रतीक निकलते हैं। हाँ, कामायनी एक पुनर्विचार, एक बेहद इंटेलिजेंट पुस्तक है। उसको लिखने वाला भी बड़ा इंटेलिजेंट मशहूर कवि है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार में कामायनी की व्याख्या ही फैंटेसी के शिल्प में कर दी और बताया कि जो ये मनु है ये ध्वस्त सामंती व्यवस्था का अवशेष है। मनु को ध्वस्त सामंती व्यवस्था का अवशेष किसने माना, तो ये माना मुक्तिबोध ने। माना कि मुक्तिबोध तो साम्यवादी है, तो किसी भी रचना की व्याख्या करेंगे तो पूरी साम्यवादी के ढंग से करेंगे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि कामायनी में हम साम्यवाद की दबी हुई गूंज भी पाते हैं। कभी तुम आ जाओ जोश में कि ये भी कर दो मुक्तिबोध, मुक्तिबोध दबी हुई चीख क्यों पाएगा, मुक्तिबोध तो पूरा साम्यवाद ही पा जाएगा उसमें। तो बताओ कि कामायनी में साम्यवाद की दबी हुई गूंज भी है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। अभी तो बोला हूं। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि गुरुजी ये शुक्ल जी के जितने भी कथन आते हैं ना, ये आप हमको मत सुनाया करो, क्योंकि हमारा उत्तर सिर्फ एक ही होगा, रामचंद्र शुक्ल। और 99% होता भी यही है, पर कोई क्रैक खोपड़ी बैठ गया ना, वो जानता है कि छात्र शुक्ल का उत्तर देंगे। पिछली बार मैंने कह दिया था क्लास में छात्रों से, कथन वथन खूब पढ़ाए कि अब भी तुमको समझ में नहीं आए तो तुम शुक्ल करके आ जाना। अब 2 कथन आ गए फर्स्ट ग्रेड में। इंटेलिजेंट छात्र ने सोचा दोनों शुक्ल के हो सकते हैं 99%, नहीं तो एक तो शुक्ल का होगा ही होगा, तो दोनों में शुक्ल करो। और दोनों का उत्तर था हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हालांकि लोकप्रिय कथन शायद था, रस के ऊपर था एक। कुल मिलाकर के हमारे हिंदी में किंग ही 2 हैं, या तो शुक्ल या तो द्विवेदी। राजस्थान में सरकार ही 2 की बनती है, या तो बीजेपी की या तो कांग्रेस की। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस का मामला है। तो शुक्ल को तुम किसका मानोगे, किस पार्टी का मानोगे फिर ऐसे, बीजेपी का, तो द्विवेदी जी को तुम मानोगे कांग्रेस का। बहरहाल कामायनी में प्रवेश करने से पहले जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को कालक्रम से सुना दो। 1909 में तो 4 लपेट लो, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक। और ध्यान रहे प्रेम पथिक, प्रेम पथिक वह रचना है प्रसाद की जिसको कामायनी की पूर्व पीठिका, क्या प्रसाद की कौन सी रचना कामायनी की पूर्व पीठिका है, प्रेम पथिक। तो आपने चारों सुना दी। 1910 में कौन कौन सी सुना दोगे, 10 में अयोध्या का उद्धार,
शोकोच्छ्वास, तो 11 में बब्रुवाहन, तो 12 में कानन कुसुम, तो 13 में करुणालय। करुणालय हिंदी का पहला गीति नाटक है। 14 में महाराणा का महत्व। फिर सीधे गए चित्राधार, भाषा है ब्रजभाषा, समय 1918। 1918 में झरना, झरना आंसू लहर कामायनी। कामायनी दर्शन का उच्च शिखर है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 याद रखना, 36 मत याद रखना। 36 भी तुम्हारा उत्तर हो जाएगा जब विकल्प में 35 नहीं होगा तब, है ना। देखो, चारों छायावादी कवि हमारे सामने बैठे हैं और उनसे हमने पहले ही कह दिया है कि तुमको एक रचना लेकर के आनी है बस। कितनी रचना लेके आनी है? एक, जिसे तुम अपनी श्रेष्ठता का दावा कर सको। तो तुम बता दोगे कि चारों कवि कौन कौन सी रचना लेकर आए टेबल पर। प्रसाद के पास क्या होगी? एक ही रचना को उठा लाएगा येलो साहब। निराला क्या लेके आएंगे? राम की शक्ति पूजा। वेरी गुड। बाय द वे, महादेव वर्मा क्या लेके आने वाली है? यामा। वो यामा में ही चारों संग्रह है। यामा, यामे, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, ये सब यामे। ज्ञानपीठ मिला है भाई। बच गया कौन? हाँ, पंथ का तो तुम नहीं बता पाओगे। पंथ का तो तुम नहीं बता पाओगे। यदि बता दिया तो सुनो, पुपारी की आवाज आ गई। बता दिया है, पुपारी बोलते हैं इसको हमारे यहां। तुमने कभी ठिक्कर के बीच में नीम की पत्ती रख के, 2 ठिक्कर ले लो, ठिक्कर जैसे मटकी की छिपटी होती है ना, समतल सी, और दोनों के बीच में एक नीम की पत्ती को रखना और जोर से फूंक मारना। तुमको पता ही नहीं है कि संगीत क्या है। हाँ बताओ जरा। तुमने बोला पल्लव, उच्छ्वास, और भी तो इधर से कोई। लाइव वाले बच्चे क्या कहेंगे? देखो, तुमको 2 रचनाओं का नाम लेना चाहिए, लोकायतन या कला और बूढ़ा चांद। लेकिन ये सब रचनाएं धूमिल हो जाएगी। जो पंत को पंत बनाती है वो रचना है पल्लव। एक ही रचना, क्योंकि पंत ही विशुद्ध छायावादी कवि हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों के जो असली कवि हैं वो पंत है। इसलिए छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी शुक्ल जी ने माना पंत को, और पंत की सबसे प्रौढ़तम छायावादी रचना है पल्लव, जिसको प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। वह रचना लिख करके वो अमर है। वही तो छायावाद का मैनिफेस्टो है, पल्लव की भूमिका ही तो। अच्छा, तो इसका मतलब आपको इसके 15 सर्ग भी याद है, कामायनी की सब आपको विशेषता भी याद है। हिमगिरी के तुंग शिखर पर यहां से कहानी शुरू होती है। आला छंद है। अनेक प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन कामायनी में सबसे ज्यादा जिस छंद का प्रयोग हुआ है उसका नाम बता दो। बकवास। सखी छंद तो प्रसाद का प्रिय छंद है, और आनंद सर्ग सखी छंद में है। पूरा आंसू भी सखी छंद में है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय हो, उसमें सबसे ज्यादा लिखा जाए, यह तो जरूरी नहीं है। तोटक, अब आए ना बात समझ में। तोटक छंद जो है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि प्रसाद का प्रिय छंद तो सखी ही है। तो प्रिय छंद सखी है, तो फिर तो ये पंक्ति भी प्रसाद की होगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नहीं, वो सखी सहेली है, हाँ। उर्मिला याद आ रही है। यशोधरा क्या करेगी? अब कंफ्यूज हो रहे हो ना लेडीजों में। मैं भी हो जाता हूं कि कौन सी माधुरी दीक्षित है और कौन सी हीरोइन है। सब एक जैसी लगती है। इतना नारियों पे लिख दिया कि सब नारियां मिक्स हुई पड़ी है।
कहीं उर्मिला, कहीं विष्णुप्रिया, कहीं यशोधरा, कहीं कैकेयी, कहीं कौन। लेकिन यह तो मित्र बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको भूलना नहीं है, यशोधरा, है ना। कामायनी पर फिर से हम बात करने लग जाएं तो एक क्लास 3 घंटे की भी कम पड़ जाए। यह तो ऐसी रचना है, लेकिन मेरी सलाह है, ये आप ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कामायनी की कौन सी विशेषता नहीं है। ये हिंदी साहित्य का भी एक प्रतिनिधि सवाल है, और फिर ये तो हमारे सिलेबस में ही है। श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण निकलेगा तो एक पात्र से भी सवाल आ सकता है कि श्रद्धा, ये इसकी चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है। अच्छा, श्रद्धा ही कामायनी है। इस रचना का नाम कामायनी क्यों पड़ा? क्योंकि श्रद्धा काम गोत्रजा है, और काम गोत्रजा होने के कारण श्रद्धा ही कामायनी कहलाई। सबसे पहले तो ये लिख लो, आप अपने नोट्स के ऊपर ये लिख लो। हाँ, ये कौन सी बुक है? पूजा पूछ रही है रे, इसके चक्कर मत आओ तुम। ये तो इन किताबों को कहाँ तुम खोजोगे, ये यहाँ थोड़ी मिलती है, ये तो वहाँ मिलती है। उस दिल्ली दूरस्थ दिल्ली अभी दूर है, ये तो किताब तुम्हारा काम थोड़ी है। मेरे पास मेरी एक लाइब्रेरी है जिसमें तकरीबन 8-10 हज़ार पुस्तकों का कलेक्शन है, तो मेरा खजाना यही है। ऐसे तुम लोग खुश होते हो ना आभूषण खरीद के, नई ड्रेस खरीद के, बड़ा मज़ा आता है तुमको। ऐसे ही मुझे किताब मिल जाए ना, दिल बाग बाग हो जाए। ये तो रखी हुई दिखती है तो भी देखो ना कलर कैसा, रंग है इसका, कैसा है? अरे लाल है क्या? केसरिया है क्या? गेरुआ है क्या? गेरुआ, टमाटर जैसा। इसकी बात कर रहे हो तुम, मेरी बात कर रहे हो? गलत बात नहीं करते। चलो, कल एक मूवी आ रही थी रेड मूवी देखी होगी आपने, तो जिसमें टैक्स का छापा पड़ता है ना, उसका वो बहुत मोटा सा है वो, उससे गाल ही गाल फूले हुए दिखते हैं, नाक भीतर घुस जाती है, गाल फूल जाते हैं। तो हमारे घर वाले कह रहे थे ये तू ही है, तू ही है, तू ही है। और थोड़ा सा बूढ़ा हो जा फिर तू ही लगेगा सेम। मेरे भाई, अब ईश्वर ने दे दी है जो दे है, अब कैसी भी लगो, लेकिन लिख लो। काम गोत्र जा, काम गोत्र से उत्पन्न हुई। काम गोत्रजा होने के कारण, काम गोत्रजा, काम गोत्रजा होने के कारण, काम गोत्र में उत्पन्न हुई है, तो काम गोत्रजा होने के कारण श्रद्धा ही कामायनी कहलाई। श्रद्धा ही कामायनी कहलाई। कामदेव की पुत्री बता दिए, कामदेव की पुत्री। इसलिए तो कामदेव आता है एक बार और उसको दुरा साप देता है कि मनु, तूने श्रद्धा के साथ अच्छा नहीं किया, तो ले मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये बात कामदेव ने तो कही है। इसलिए ध्यान रहे कि श्रद्धा ही इसमें कामायनी है, शांत रस प्रधान है। सबको ध्यान रखना है, इस रचना में शांत रस प्रधान है, शांत रस। और शुरुआत कौन से छंद से होती है कामायनी की? आला छंद से। हिमगिरी के तुंग शिखर पर वो तो 31 मात्राओं का छंद आला या वीर छंद है। ये तो पूरी विशेषता छायावाद के दौरान आप जान ही चुके हैं। शांत रस प्रधान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें और कोई रस नहीं है।
इसमें सभी प्रकार के रस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें शांत रस की सृष्टि हुई है। हाँ, यदि आप इसकी शुरुआत की बात करोगे तो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां और एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नेत्र भीगे हैं, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। करुण रस, करुण रस से रचना शुरू होती है। ये पता नहीं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के छात्रों से चाहता क्या है। कुरुक्षेत्र का लगाया सर्ग, तो कुरुक्षेत्र की भी पहली पंक्ति वही है, कौन रो रहा इतिहास के अध्याय पर, वहां भी रोना पीटना आ गया। और यहां भी कामायनी की शुरुआत की पंक्ति में भीगे नैनों से, वहां भी तो आंसू निकल रहे होंगे। और अंतिम पंक्ति सुना दो कामायनी की, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यहां पर कामायनी समाप्त, है ना। ये शांत रस है ना। तो कामायनी में जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा के बारे में लिख लो, ये हृदय का या हृदय की रागात्मक वृत्तियों का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की रागात्मक वृत्तियों, हृदय की रागात्मक वृत्तियों का प्रतीक है। नव जागरण का भी प्रतीक श्रद्धा है। श्रद्धा नव जागरण का प्रतीक है। श्रद्धा नव जागरण का प्रतीक है। लड़कियों, तुम ध्यान से अपने सर की बात सुनो। कोई भी लड़की यदि आदर्शवादी है तो ये नहीं कह सकती कि मेरी जिंदगी झंड है, मेरी लाइफ बर्बाद है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। ये लड़की नहीं कह सकती। ये कौन कह सकता है? लड़का कह सकता है। लड़की तो प्रेरणा शक्ति है। मनु देखता है कि मेरा पूरा जो विगत वैभव विलास है देवताओं का, वे जो रातें थी, वो जो दिन थे, जो सुखद था, सब पर पानी उमड़ रहा है। पहला सवाल तो यही है कि उमड़ रहा है देव सुखों पर जल्दी का नाद अपार, कि देवताओं के उस सुखों पर समुद्र का पानी कैसे आया। चिंतन का विषय ये है। ये महान रचना है जो मनुष्य को सोचने के लिए प्रेरित करती है। और आज वह थका हारा निराश जिंदगी से भटका हुआ एक उल्का पिंड, एक टूटा हुआ तारे के समान, जिसकी कोई दशा और दिशा नहीं है, जीवन में असफलता और निराशा का बोझ लिए चट्टान पर बैठा हुआ है, सिर्फ रो रहा है। पीछे का अतीत एक स्वप्न बन के रह गया है और भविष्य की कोई योजना नहीं है। वर्तमान पीड़ादायक है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है। टोटल मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा कुंठित, निराशाजनित है, असफलताओं के दुर्व्यवहार से दबा हुआ एक ही पात्र है, वो है मनु। लेकिन श्रद्धा जो है, ये उसके जीवन में नवतरंग बनकर आती है। उसको समझाती है कि जीवन का दांव अभी हारे नहीं हो। ये संसार में सृष्टि, जो संसार है, सृष्टि है, इसका विकास तुम ही से होगा। तुम कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हो। ये सब बातचीत और सौंदर्य श्रद्धा का, यही श्रद्धा सर्ग में दिखाया गया है।
श्रद्धा के व्यक्तित्व के दो पहलू इस सर्ग में उभर करके आते हैं। एक श्रद्धा का अपूर्व सौंदर्य और दूसरा उनकी आशावादिता, जो मनु को निवृत्ति मार्ग से निकालकर प्रवृत्ति मार्ग में ले जाती है। क्लियर? ये अलग बात है कि सही बात पकड़ी है प्रसाद ने कि मनु भी श्रद्धा पर मोहित हो जाता है, जिसको तुम अपनी भाषा में फिदा होना कहते हो, मोहित हो जाता है। वह उसको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार भी करता है। श्रद्धा गर्भवती होती है। अब महिलाओं के साथ तो होता ही है भाई, जब गर्भ में बच्चा आ गया तो उसके प्रति उसका स्नेह होना जायज है। मनु को लग रहा है कि मेरा प्रेम विभाजित हो गया। क्या पागल है वो? अरे बाप है तू उसका, तू भी उसके आनंद ले, बच्चा आने वाला है, तू बाप बनने वाला है उसका। लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं, श्रद्धा जो है मुझसे ज्यादा प्यार तो अभी गर्भ में पल रहे शिशु से कर रही है। पुरुष ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। बताओ, दूसरे आदमी की तो बात ही क्या करे। अरे मनु को मालूम चल जाए कि श्रद्धा एक कोई और पुरुष के प्रति स्नेहशील है, तो मनु क्या करेगा? टूक द्वई तीन कई। अपने ही शिशु से टेंशन में आ गया तो मनु वहां से पलायन करता है, भागता है कि ऐसी स्त्री का मैं क्या करूं जो मुझसे ज्यादा तो अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है। ये लो, ये भगोड़ा है। और वहां से भागता है, श्रद्धा उसको तलाश करती है, वगैरह वगैरह। बस ज्यादा इसमें कथानक है नहीं है, कथा तत्व की बहुलता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। कामायनी में घटना बहुलता या घटना वैविध्यता मिलती है, ये बात ना तो कामायनी पे लागू है, ना ही प्रिय प्रवास पर, ना ही साकेत पर। हाँ, घटना वैविध्य, घटना बहुलता तो तुम रामचरितमानस में देखो, पद्मावत में देखो, है ना। तो श्रद्धा किस प्रकार से मनु को प्रेरणा देती है, तो थोड़ा सा हो जाए। गांधार देश की राजकुमारी है। गांधार कहाँ है? बोलो, गांधार कहाँ है? लगी ऐसे पूछ रहे हो कि हम जय जयकार गांधार महारानी की जय करने वाले हैं। सुनो, अफगानिस्तान में नहीं है क्या गांधार? है अफगानिस्तान में। और पद्मावती कहाँ की थी? श्रीलंका की। मित्रों, लड़कों, कोई तुमसे ये कह दे कि वहां तो बैठी है पद्मावती और यहां बैठी है श्रद्धा और दोनों वरमाला लेकर के तुम्हारा कर रही है इंतजार, जानते हो तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्योंकि तुम 10 कदम इधर चलोगे, फिर 10 कदम वापस चलोगे। अब ये आकर्षित करेगी, अब वो आकर्षित करेगी, और बेचारा परियो बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इतनी अद्वितीय सुंदरियां, हिंदी साहित्य के सैकड़ों लड़कों की जिंदगी तबाह कर देने वाली ये 2 नारियां हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। सुनो, जिसके दिमाग में साहित्य ठुस गया ना, वो इस धरती का नहीं है। फिर हमारे ऐसे कई मित्रों को मैं जानता हूं जिन्हें पढ़ते समय कि या तो श्रद्धा से विवाह करना है, कामायनी से, और या तो पद्मावती चाहिए। और जब हम खोजते हैं तो ऐसा कोई मिलता नहीं है जो ज्ञानी भी हो, सुंदर भी हो, है ना, वो मिलता नहीं है। तो अब बताओ, अब मेरा एक दोस्त तो मुझसे भी 8 साल बड़ा है उम्र में, अब 42 साल का तो मैं हो गया। क्या बताओ वो कितने साल का हो गया। अब ये तो तुम कहोगे नहीं 50 साल में का अध्यापक शादी कर लेगा। 50 साल में बिजनेसमैन तो चलो शादी भी कर लेते हैं, पर 50 साल का मास्टर, देखो भाई, चाहे कोई स्कूल में है, चाहे कोई विश्वविद्यालय में है, मास्टर ही होता है बड़का और छुटका। तुम बनोगे छुटका, हम बड़का। अब नहीं शादी करेगा ना वो। अगर भाई शादी क्यों नहीं करी यार तूने मित्र? यार भाई, ना तो पद्मावत मिला, ना ही कामायनी। हमने तो कर लिया भाई, चाहे सुर्पणखा ही मिले, कुछ नहीं है। शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करना ही पड़ता है भाई। कुछ नहीं रखा,
समझ रहे हो ना? इसलिए ये तो कवियों की सूक्ष्म वायवीय कल्पना है। ऐसी स्त्रियां धरती पर नहीं मिला करती हैं, ये अंतरिक्ष में विचरण करती हैं। धरती पर पांव टेक देंगी तो फिर पांव ही गंदा हो जाएगा। देखो तुम पढ़ना आज, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। मित्रों, प्रसाद है ये, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति के प्रति लगाव। जैसे कि सोचो कि कितनी पवित्र भावनाओं का कवि रहा होगा। अभी तक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जिन नारियों का उद्दीपनकारी चित्रण किया जा रहा था, वे परंपरागत उपमानों वाली नायिका या कितनी फीकी हो गई है श्रद्धा के आगे। एकदम सूक्ष्म आत्मिक सौंदर्य, जहां शरीर का कोई स्पर्श नहीं है। रीतिकाल में तुम नायिका का सौंदर्य देखो, एकदम ऐसा दिखाया जाएगा कि आत्मा कहां है पता ही नहीं, बस शरीर ही शरीर दिख रहा है। शरीर चमक रहा है, दमक रहा है, आभूषणों में, वस्त्रों में। यह आत्मा का आलोक है। इसलिए ध्यान देना, जो रीतिवादी पारंपरिक अलंकरण वाली जो नारी है, उसकी छवि से बिल्कुल भिन्न यहां एक अलग ही प्रकार के सौंदर्य की सृष्टि की गई है। एक ऐसा सौंदर्य जो मनुष्य के जीवन में कर्मठता की प्रेरणा लेकर के आता है, जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। वह तो ऐसा सौंदर्य नहीं है जो मनुष्य में विलास और वासना की भावना पैदा करे। अब तुम देखना, खूब सुंदर सुंदर छंद आएंगे और मुझे लगता नहीं है कि श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण किसी के मन में वासना का भाव पैदा करे। तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न करने वाला ये सौंदर्य होगा। तो जरा इस कथा पर हम चलते हैं। हताश निराश मनु हिमालय पर्वत पर बैठा हुआ है, अपने दीन दुखी अतीत के जीवन पर आंसू बहा रहा है। उसके सामने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उसी समय श्रद्धा प्रवेश करती है और वार्तालाप शुरू होता है। चलें अब कथा पे। कौन तुम संसरती जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मित्रों, एक चीज और सुनो बीच में। मनु को तो बचा लिया था मत्स्य अवतार लेकर स्वयं विष्णु जी ने। श्रद्धा कैसे बची? गांधार देश की ये राजकुमारी बचपन से ही हिमालय के प्रति बड़ी आसक्त रही है। मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने हिमालय देखा है, लेकिन यकीन मानो कि जिस दिन तुम हिमालय देख भी लोगे, मैंने भी ऐसे देखा नहीं है, लेकिन मैं मसूरी से भी ऊपर का एक क्षेत्र है, धनौल्टी का नाम सुना हो तुमने, बहुत ठंडी जगह है। धनौल्टी की एक पहाड़ की चोटी से सामने जो दिख जाता है, बहुत दूर है, कि ये क्या है। गाइड ने दिखाया, मैंने कि ये क्या है। हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग करते हैं मिनकी, पर वो मिनकी का मतलब है मन की, मतलब मेरे मन ने ऐसा कहा तो उसको मिनकी बोल देते हैं। अरे भाई, धरती और आसमान जहां मिले जुले से लग रहे हैं। एक इतनी ऊंची श्रृंखला और उसके ऊपर सफेद सफेद, बोले ये सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये तो भाई बर्फ है, हिम आच्छादित है और इतना विशाल दिख रहा है कि कोई अंत नहीं है कि यार तो आसमान को छू लिया है, तभी तो बचे, बाकी तो पूरा सब कुछ डूब गया। समुद्र का जलस्तर ही इतना हो गया है ना भाई। उस हिमालय को देख करके मैं तो नतमस्तक हो गया। इस संसार में शक्ति दो चार हैं, समुद्र, सूर्य, पहाड़ हैं, इनकी सत्ता देखो, शक्ति देखो। तो जैसे ही हिमालय को आप देखोगे, तुम्हारे मन में भी जो उदात्त ऊंचाई है वह भाव तुम्हारे अंदर आने लगेगा। बचपन से ही गांधार देश की राजकुमारी श्रद्धा, हिमालय का आकर्षण उसको अपनी तरफ हमेशा से खींचता रहा। दूसरा, श्रद्धा में समाज सेविका विश्वबंधुत्व वाले भाव भरे हुए हैं। वह नाना जड़ी बूटियों की तलाश करने में रुचि लेती थी। जैसे तुम सेकंड ग्रेड के पाठों को पढ़ने में रुचि लेते हो, ऐसे वो रुचि लेती थी जड़ी बूटियों की तलाश।
ताकि दीन दुखियों की बीमारों का इलाज किया जा सके। इसी आकर्षण में एक तो हिमालय का आकर्षण और एक जड़ी बूटियों की तलाश के कारण वह राजकुमारी हिमालय पर चढ़ गई। सोचो, एक तुम राजकुमारी हो, गोपालपुरा तक जाना है, ओला बुक कर लो, वो चढ़ गई पहाड़। वो तो राजकुमारी और थी, सोचो आप, है ना। और चढ़ गई और डरी और नहीं, और सो गई। और सुबह आंख खुली तो देखा कि समुद्र टकरा रहा है पहाड़ के। बोले ये क्या हो गई, जल प्रलय। बच गई सही टाइम पे, वो बच गया सही टाइम पे। ओ एक मनुष्य कितना बेकार प्राणी है। ये कामायनी के बारे में मैंने पहली बार ये कथा सुनी हमारी मैडम से, जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या आया, भाई मैं अपने दोस्त से बोल रहा था एक प्रलय और हो जाए और मैं बच जाऊं और मेरी जिससे शादी हो बच जाए और सब डूब जाए और पूरी धरती डूब जाए, तुम दो बच जाओ। तो तुम्हारे घर वाले डूब गए। अरे यार, घर वाले नहीं डूबने चाहिए। दिमाग में पहले यही आया कि सब डूब जाए, दो बच जाए। उतना आसान नहीं है, वहां कोई सुख सुविधा नहीं है, पहाड़ है वहां। फाइनली इसको लगा कि सृष्टि का अंत हो चुका है और केवल मैं ही शेष रह गई हूं। घबराई नहीं, रोई नहीं, परेशान नहीं हुई, संघर्षशील थी, घूमती देखो कि कोई और भी बच गया क्या। तो वहां पर यज्ञ के कुछ दाने देखे कि यहां तो किसी ने आहुति दी है, इसका मतलब कोई और इंसान है जो बचा है। उसकी तलाश में निकलती है और फिर देखती है कि एक चट्टान पर एक सूमसट व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, सूमसट एक ऐसा देशज शब्द है जो बिल्कुल खोया खोया, मुंह फुलाए हुए, किसी से कोई मतलब नहीं है, परेशान सा जो पड़ा रहता है अकेले में, उसको बोल देते हैं सूमसट। फिर जैसे ही उसको देखा वह उसके पास गई और श्रद्धा उससे पूछने लगी, कौन तुम? हैं कि को तुम? घनश्याम हम गोरी। ऐसा ही सवाल आ गया, कौन तुम? तो श्रद्धा सर्ग में सबसे पहले किसने किससे पूछा? तो श्रद्धा ने पूछा है मनु से। कौन?